एनएफटीज खरीदते और बेचते कैसे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में मैंने एनएफटी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ब्लॉकचेन क्या होता है, एनएफटीज क्या होते हैं और उनके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनएफटीज कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छे से रिसीव हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये था कि आपने एनएफटी में एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया, ये तो समझ में आ गया कि वो होते क्या हैं, पर इनको खरीदते और बेचते कैसे हैं। तो जैसे कि एक ज़ीरोधा होता है विच इज योर मैकेनिज्म थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, वैसे ही एनएफटी की दुनिया में भी क्या होता है दैट कैन अलाउ यू टू बाय एनएफटीज, सेल एनएफटीज, और अगर आप खुद एक क्रिएटर हैं तो एक्चुअली क्रिएट एनएफटीज एंड लिस्ट देम फॉर सेलिंग। अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कभी भी एक्सपर्ट होने का क्लेम भी नहीं करूंगा, तो इस कॉन्वर्सेशन के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को लाया है। हु फॉर मी इज अ एंटरप्रेन्योर एंड अ इंजीनियर पार एक्सीलेंस, मोहित। मोहित मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के ओनर है, विच इज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट दैट आई यूज ऑन अ डेली बेसिस। तो मोहित ने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है विच इज द नेम ऑफ मेलमैन। एंड मेलमैन एक जीमेल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। एज यू मे ऑल नो, मैं अपने पूरी जिंदगी ईमेल पे ही खेलता हूं, तो मेरे लिए एनीथिंग दैट सॉल्व्स द पावर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ईमेल्स इज अ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल प्रोडक्ट। तो कुछ साल पहले मेलमैन के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुआ एंड उसके थ्रू मैं मोहित से इंट्रोड्यूस हुआ, हु इज द फाउंडर ऑफ मेलमैन। एंड ओनली आफ्टर आवर एसोसिएशन फॉर सेवरल मंथ्स डिड आई रियलाइज कि मोहित इज नॉट जस्ट वन आइडेंटिटी एंटरप्रेन्योर, पर उनकी बहुत सारी और भी रूप हैं। एंड वन ऑफ द identities I got to know very recently is that he is a master Web3 guy. Web3 is the world जिसके ऊपर ये सारी दुनिया बन रही है. It's the next phase or the next avatar of the internet as we know it. आज हम Web2 की दुनिया में हैं, जहां एक सोशल नेटवर्क लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड दुनिया बनी हुई है। एंड Web3 is creating institutions which are decentralized, and that is the next frontier of इंटरनेट। मोहित ऑथर हैं WTFS ब्लॉकचेन के, एंड ही इज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, एंड ही हैज spent a fairly long period of time understanding not just Web3 and its fundamentals, but also dabbled into crypto investments, जैसे कि मैंने बताया, and NFTs. So I felt there was no one better than Mohit as an expert to help us understand कि NFTs कैसे खरीदे और कैसे बेचे जाते हैं। Welcome Mohit to the conversation. It is such a pleasure to have you. थैंक यू सो मच अंकुर। आपको याद नहीं है पर हम शायद 2014-15 में मिले थे, जब मैं अपना पहला या दूसरा स्टार्टअप बना रहा था, बहुत पहले। सो अभी साथ में कुछ साथ बना के इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये एक नया अवतार आपका देखने के लिए मिल रहा है, एंड सो हैप्पी कि आपके थ्रू आज हमें पता चलेगा कि एनएफटी बेचते या खरीदते कैसे हैं। सो मोहित, इस कॉल की प्रिपरेशन के लिए मेरे जहन में 3 सवाल थे जो आप हमें आंसर कर सकते हैं। नंबर 1, कि एनएफटी खरीदने या बेचने से पहले कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो होने चाहिए, विच इज फॉर द Web3 वर्ल्ड, जो फ्रैंकली मुझे नहीं पता है और हमारी ऑडियंस को भी शायद नहीं। दूसरा, फिर एनएफटीज खरीदने या बेचने का प्लेटफॉर्म क्या है, लाइक कौन सी वो दुनिया है जहां हमें जाना पड़ेगा। एंड तीसरा, अगर हमारे पास वक्त बचेगा तो अगर आप एक स्पेसिफिक क्रिएटर है, एक डिजिटल क्रिएटर है, एक म्यूजिक आर्टिस्ट है या कुछ भी, एंड आप एनएफटीज अपने क्रिएट करके बेचना चाहते हैं, तो वो क्रिएशन की जर्नी कैसे होती है। डज दैट वर्क? ठीक है, परफेक्ट, एकदम बढ़िया। ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि एनएफटी खरीदने से पहले कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं व्हिच आर नीडेड। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले एनएफटी को मैं समझाता हूँ एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम सब समझ पाएं। तो जैसे हमारी ऑडियंस है, हम सब बचपन में ना, या कुछ लोग अभी भी, हम मेले में जरूर गए होंगे। बिल्कुल। किसी ना किसी फेस्टिवल पे पापा मम्मी के साथ हम मेले में गए होंगे, वहां से कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कुछ गुब्बारों को गोलियां मार रहे हैं। वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी, वहां पे ना आसपास के लोकल कलाकार जो होते थे वो कुछ अपना सामान बेचने आते थे। कुछ पेंटिंग्स होती थी, कुछ मिट्टी का काम होता था, ये सब हम खरीद के अपने घर पे लाते थे डेकोरेशन के लिए। तो ये जो मिट्टी का सामान है, ये कला है ना, जो इसको समझो, ये सब डिजिटल हो गया, ये एनएफटी है। तो हमें इस दुनिया में जाने के लिए 2 चीजें चाहिए। सबसे पहला, वो मेला। हमें पहले ये पता लगाना है वो मेला, वो बाजार लगता कहाँ है जहां पे ये सब आर्टिस्ट अपना सामान बेच रहे हैं, जो हमें लेना है। सबसे पहले वहां जाना है हमें, और वहां पे कैसे जाना है वो अभी सीखेंगे हम। और दूसरी बात,
वहां पे जाना है तो खाली जेब से नहीं जाना है, वहां पे हमें बहुत जरूरी चीज लेके जाना है, वो है बटुआ। उस बटुए को हम वॉलेट बोल लें, और बटुए के अंदर थोड़े से पैसे डाल के, तो हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, उस मेले का पता, उस बाजार का पता, वो बाजार कहाँ पे है, और दूसरा एक बटुआ, उसमें थोड़े से पैसे। ये हम दोनों चीजें अभी सीखेंगे, और हम कैसे खरीदते बेचते हैं सब सीखेंगे अभी। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं अभी एक अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक बटुआ बनाएंगे, और सबसे पॉपुलर वॉलेट जो है वो है मेटामास्क। बहुत सारे हैं, लेकिन मेटामास्क सबसे पॉपुलर है, सबसे वेल सपोर्टेड है, तो आप जिस भी बाजार में जाएंगे वो कहेगा ठीक है ये बटुआ हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटामास्क सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना। देखा, अब क्रिप्टो की दुनिया में ना एक चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा, ऐसा समझना जैसे आप खुले समुद्र में हैं, और खुले समुद्र में ना पायरेट्स घूम रहे हैं, बहुत सारे समुद्री लुटेरे, तो वो ट्राई करेंगे आपको धोखा देने की। तो एक ऐसी वेबसाइट है, हजारों वेबसाइट है जो कि मेटामास्क की स्पेलिंग डिफरेंट होगी पर वेबसाइट होगी, तो कभी भी किसी और रैंडम लिंक से ना आए वेबसाइट पे, या तो गूगल करें और पहला लिंक क्लिक करें, या फिर वेबसाइट नोट कर ले metamask.io, metamask.io। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने करोड़ों रुपए गवा दिए जस्ट बिकॉज उन्होंने एक गलत ट्रांजेक्शन कर दी थी गलत वेबसाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे सब कुछ होगा, कि सब कुछ आपको फीचर्स बताएंगे इस वॉलेट में क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसा सब कुछ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये वॉलेट है ना, ये वॉलेट कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, ये आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप क्रोम में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है मेटामास्क, ये मेरा ऐसा वॉलेट दिखेगा, जैसे आप जैसी एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, ये आपकी जेब है, यहां से इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है बहुत यूजर से। ये आपकी जेब है, ये शुरू में खाली होगी, एकदम खाली होगी, कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा कुछ होगा, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो अकाउंट का नाम पूछेगा वो, और अकाउंट का नाम आप कुछ भी डालेंगे, बस ये वॉलेट क्रिएट हो गया। ये वॉलेट क्रिएट हो गया, इस वॉलेट का ये एड्रेस है, ये वॉलेट का नाम है, वॉलेट का क्यूआर कोड है, ये सब धीरे अलग अलग चीजों में यूज होता है। आज का इसका कोई पर्पस नहीं है, बट हाँ ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है, ये एड्रेस आपका वॉलेट का एड्रेस है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, ये आपके वॉलेट की पहचान है। आपको जब भी ये आप कितने भी तो जैसे आपने ये टेस्ट बनाया मोहित, वैसे आप बहुत सारे वॉलेट्स बना सकते हैं क्या? आप अनगिनत वॉलेट्स बना सकते हैं। अगर दुनिया का हर बंदा हर सेकंड बिलियंस ऑफ वॉलेट्स बनाएगा ना, तब भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे सारे वॉलेट्स खत्म करने में। तो ये आप कितने भी वॉलेट्स बना सकते हैं, एक एक्सटेंशन के अंदर आप मल्टीपल वॉलेट्स रख सकते हैं। जैसे मैंने एक वॉलेट रखा हुआ है, मेरा पर्सनल वॉलेट है, जिससे मैं कुछ करता हूँ। इसमें मैंने कुछ पैसे डाल के रखे हैं, 0.3 ETH, जो कि लगभग $900 के आसपास है। एक मैंने दूसरा वॉलेट बना के रखा है, ये सिर्फ स्पेशली हमारी क्लास के लिए, इसमें 0.4 ETH डाल के रखा है, इसमें $1200 के आसपास कुछ लगता है। और ये मैंने अभी नया बनाया है। परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी है। अब इसके अंदर ETH कहां से डालते हैं वो एक अलग ही पूरा टॉपिक है, लेकिन उसमें बहुत सारे YouTube वीडियोस मिल जाएंगी। बट आप किसी भी एक्सचेंज से खरीद के उसको उस एक्सचेंज के इंटरफेस में एक सेंड का नाम का बटन होगा, सेंड नाम का, ट्रांसफर नाम का, विड्रॉ नाम का। तो उसमें पूछेगा कि ठीक है विड्रॉ कहाँ करना है, तो ये वाला एड्रेस वहां डाल देंगे अपने मेटामास्क के वॉलेट का, तो 10-15 मिनट के अंदर यहाँ आपको दिख जाएगा वो पैसा। बिल्कुल। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर मेटामास्क इंस्टॉल करना और उसके अंदर कुछ पैसे डालना। परफेक्ट। एंड इस चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं मोहित, तो सबसे पहले ETH जो है दैट इज शॉर्ट फॉर इथीरियम। इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि NFTs की परचेज में सबसे डोमिनेंट करेंसी है। इज दैट द ओनली करेंसी की डोमिनेंट करेंसी? आई डोंट नो। इट्स द डोमिनेंट करेंसी, राइट। तो बेसिकली जैसे हिंदुस्तानी रुपया है वैसे ही, लेकिन हिंदुस्तानी रुपये के साथ US डॉलर भी है, UK पाउंड भी है, यूरोप का यूरो भी है, वगैरह वगैरह। वैसे ही बहुत सारी करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डाना हो गया। NFTs खरीदने के लिए द डोमिनेंट करेंसी इज इथीरियम। तो आपको सबसे पहले किसी भी एक्सचेंज में जाके इथीरियम खरीदना पड़ेगा। बहुत जरूरी ये है, कुछ एक्सचेंजेस हैं जो आपके करेंसी को किसी दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर नहीं अलाउ करते हैं। तो प्लीज 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 इंश्योर कि आप जिस भी एक्सचेंज से खरीद रहे हो इथीरियम, आपके पास एक सेंड का ऑप्शन है जो कि हमेशा खुला होना चाहिए। वंस यू हैव डन दैट, तो जैसे कि मोहित ने बताया, आपके यूनिक वॉलेट पे जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, इस वॉलेट की और कोई पहचान नहीं होगी, सिर्फ आप ही इसके ओनर हैं। You will be able to send your Ethereum from any exchange to this particular MetaMask wallet. Perfect. बटवे में पैसे आ चुके हैं मोहित, थैंक यू। बिल्कुल सही। तो बस अल्टीमेटली ना यहाँ पे कुछ ETH होना चाहिए,
ये हमारा गेम है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है। अब हमारे पास बटुए में पैसे आ गए, अब हमें मेला ढूंढना है। तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ओपन सी। अच्छा। ठीक है, तो ओपन सी जब आप बिल्कुल शुरू करते हैं ना, तो आपको वेबसाइट पे दिखता है ऐसा। ओके। इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, एकदम ओपन है, किसी की कोई परमिशन नहीं चाहिए, आप अपना आर्टवर्क बना के डाल सकते हैं। ये सब चीजें चल रही हैं यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस दुनिया में डायरेक्टली कोई ओपन सी पे बहुत कम लोग जाते हैं। हमेशा उस आर्ट के बारे में ना आप सुनते हैं कहीं बाहर, या तो ट्विटर पे सुनेंगे, या रेडिट पे सुनेंगे, या किसी डिस्कॉर्ड सर्वर में सुनेंगे कि यार ये वाला आर्टवर्क ना बहुत ज्यादा चल रहा है, या ये वाला आर्टवर्क बहुत पॉपुलर है, या ये वाला आर्टवर्क की बहुत अच्छी वैल्यू है। तो वो कहानी जो भी हो, कहानी आप कहीं और बाहर सुनेंगे, फिर आप ओपन सी के ऊपर आएंगे, और ओपन सी के ऊपर ना यूजुअली आप एक कलेक्शन के अंदर लैंड करेंगे, जो कलेक्शन दिखता है लगभग कुछ ऐसा। ये कलेक्शन का पेज है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनएफटीज का कलेक्शन है, बोर्ड एप यॉट क्लब। इसमें 10,000 एनएफटीज हैं, 6,000 ऑनर्स हैं, 6,000 ऑनर्स ऑन करते हैं 10,000 एनएफटीज। फ्लोर प्राइस मिनिमम जो बिक रहा है वो बिक रहा है 78 ईथ का। वाओ। और एक ईथ है करीब करीब 3 लाख रुपए का। हाँ जी। ओके, तो बहुत महंगे हैं ये, पर ठीक है। हाँ, ये बहुत महंगे, हमें ये नहीं करने हैं। ये तो सिर्फ बिल्कुल। बता रहा हूँ वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स कि देखें कैसे एक एनएफटी की सेंस कैसे बनाए। जब भी कुछ खरीदने वाले उसकी एक थोड़ी सी सेंस बनानी पड़ेगी। ये इवैल्यूएशन नहीं है कि अच्छा बुरा है, बस सेंस बनाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको दिखेगा कैसा। आप ये सारे एनएफटीज देख सकते हैं, सारे बंदर हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बंदर है, सारा हर बंदर यूनिक है, कोई दो बंदर सेम नहीं है। तो जब आप किसी भी एक पे क्लिक करते हैं ना, तो आप एक ऐसे पेज पे जाते हैं जो कि उस आइटम की डिस्क्रिप्शन है। ये समझो ई कॉमर्स पेज का वो वाला पेज है जहां पे एक आइटम की डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि ये वाला बंदर है, इस कलेक्शन का है, इस बंदा, ये वाला जो ओनर है, ही और शी इज द करंट ओनर। ये कौन है वी डोंट नो, बट ये जस्ट रैंडम नाम है एक। करंट प्राइस 78 ईथ है। उस बंदे ने बोला है कि मैं इसको बेचने को तैयार हूं अगर कोई मुझे 78 इथेरियम पे करने को तैयार है। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे, ढाई हजार, मतलब $250,000, ऑलमोस्ट 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। वाह। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके, अब ये हम इसको नहीं खरीदेंगे लेकिन दूसरा खरीद के देखेंगे अभी, बट हम नहीं मोहित, इसी को खरीदो प्लीज। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो और यू कुड मेक एन अनदर ऑफर, एक काउंटर ऑफर कि आई एम नॉट रेडी टू पे 78 ईथ, मे बी आई विल पे 70 ईथ। तो वो एक्सेप्ट करेगा तो आपकी बात अलग है। ठीक है, ये प्राइस हिस्ट्री है, यहाँ पे इसकी कोई प्राइस हिस्ट्री नहीं है, फर्स्ट टाइम इसने लिस्ट किया है। ये इसकी प्रॉपर्टीज, लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंपॉर्टेंट पैनल है। हर एनएफटी का ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इसने बोला है कि इस वाले बंदर का बैकग्राउंड पर्पल है, ओनली 13% आउट ऑफ दोस 10,000 एनएफटीज हैव पर्पल बैकग्राउंड। इसका क्लोथ क्या है, प्रिजन जंप सूट। ये प्रिजन जंप सूट, ये सिर्फ 2%, उन 10,000 में से 2% के पास प्रिजन जंप सूट है। ये वाली जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना, ये इसको एक यूनिक वैल्यू देती है, ये स्कार्सिटी वैल्यू देती है। तो यहां से आपको देखना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मतलब अगर मैं 2% वाला खरीदता हूं, क्या मैं इसको 78 का खरीद के क्या मैं इसको 88 पे बेच सकता हूं, ये आपको पता लगाना है। तो यहां से आप देखते हो कौन सा बंदर कितना स्कार्स है, उसकी प्रॉपर्टीज। ये उस कलेक्शन का पूरा वो है। इस कलेक्शन का बेसिकली आपको फायदा ये होता है कि आपने एक एनएफटी खरीदा, तो ये नहीं है आपने एनएफटी खरीदा उसको शोकेस करो, ये तो एक चीज है। दूसरी ये, अगर आप इनकी वेबसाइट है, इनका एक डिस्कॉर्ड का एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में से 10,000 लोग रहते हैं एक बारी में, और ये 10,000 लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल क्रिप्टो के लोग हैं। तो आप कितना पैसा पे करोगे उस ग्रुप में घुसने का, ये दाम उसका भी है, ये दाम उसका है, ये दाम इस आर्टवर्क का नहीं है, ये दाम उस मेंबरशिप का है। इंटरेस्टिंग। तो उस ग्रुप का नाम दी बाथरूम है। तो उस बाथरूम में घुसने के लिए उन 10,000 लोगों के साथ कितना पैसा देने को तैयार हो, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। गॉट इट। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ये नीचे फालतू की चीजें हैं कि फर्स्ट टाइम मिंट कब हुआ था। मिंट का मतलब फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन के ऊपर कब डाला गया था, 8 महीने पहले। पहली सेल 0.8 ईथ की हुई थी 7 महीने पहले। और फिर ट्रांसफर 2 हुए थे, 2 बार ट्रांसफर होकर फाइनली इस बंदे के पास है अभी 2 महीने पहले, और इसने अभी लिस्ट किया हुआ है सेल के लिए। ठीक है, तो ये एक एनएफटी का सेंस बनाने का तरीका है, इस पूरे पेज को नेविगेट कैसे करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, खरीद के देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक अकाउंट सेट कर लेता हूं, मैं देखता हूं मैं कौन सा अकाउंट में हूं। मैं अपना सेंस बताता हूं। मैंने 2 अकाउंट थे इसके अंदर, एक ये मोहित है, मैंने इस मोहित से ना एक एनएफटी ऑलरेडी क्रिएट किया हमारे इस क्लास के लिए। और ठीक है, तो ये सेलर है, ये बायर है, तो मैं बायर अकाउंट पे जाता हूं कि मुझे खरीदना है अभी। ठीक है, तो ये बायर अकाउंट पे देखो, ये पर्पल हो गया। प्रोफाइल पे जाऊंगा, करेक्ट। प्रोफाइल पे आप देखोगे ये वाला मेरा एड्रेस क्या है, EA40, और से शुरू होता है और एंड होता है A53
ई से। करेक्ट, तो मैं देखूंगा अच्छा EA40A53 यही वाला अकाउंट से लॉग इन हूं। बिल्कुल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं बिल्कुल। लिया है। मैंने एक एनएफटी बनाया अपने दूसरे अकाउंट से, आपके ट्विटर प्रोफाइल का एनएफटी बनाया मैंने एक। परफेक्ट। ठीक है, ओके, करंटली ओन्ड बाय दिस पर्सन जिसने बनाया ठीक है है, ये, और ठीक मैंने है, इसको लिस्ट कर दिया 0.001 $3 के आसपास का। ठीक है। ठीक है, और ये मैंने अभी बनाया है, प्रोफाइल फोटो यूज्ड बाय वारिकू। हाँ, ये मैंने रैंडम कुछ भी डाल दिया है, कुछ भी नहीं करेक्ट, हुआ है इसके अंदर, ये मैंने अभी 2 घंटे पहले किया है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमारा सबसे पहले काम क्या है, इसको खरीदना। हम्म, तो अभी मेरे मोहित मोमरिया वाले वॉलेट ने इसको बनाया था, पर अब मैं मोहित प्लस बिल्कुल। वारिको वाले वॉलेट के अंदर हूँ। तो बाय नाउ जब करता हूँ ना, जब भी मुझे खरीदना है, हम्म, एक चीज का ध्यान रखना है, हर चीज ना आपको कुछ करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं साइन करना। ओके, तो वो साइन करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको एनक्रिप्ट करना है यूजिंग योर वॉलेट। तो अच्छा, आप ये जो भी एक एक्शन करने वाले हैं ना, जैसे बाय नाउ का एक्शन करूंगा मैं अभी, तो ये जो एक्शन है ना, इस एक्शन को एक टेक्निकल स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करेंगे। फिर उस स्ट्रक्चर को मुझे साइन करना है अपने वॉलेट से, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मेरे वॉलेट ने अटेम्प्ट किया है करने के लिए साइन। गॉट इट, गॉट इट। और ये ब्लॉकचेन की हर ट्रांजेक्शन के अंदर आपको करना पड़ेगा साइनिंग अ ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, और ये हमेशा होता है मेटामास्क से। गॉट इट। तो जैसे मैं बाय नाउ क्लिक करूंगा, इसके अंदर मैं कुछ बताएगा, रिव्यू द इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर इट इज व्हाट यू वांट टू बाय। क्रिएटर ये है, अभी तक 0 सेल्स हुई हैं। ये इसलिए बता रहा है, ये ओपन सी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं थोड़ा स्कैम कम कर सकता हूँ क्या, कि बिल्कुल, सोशल लिंक्स मैंने कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है मैंने, तो स्टिल डू आई वांट टू बाय। मैं कह रहा हूँ आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो टोटल प्राइस मेरा है $3.15। ठीक है। लेकिन अभी देखना, जब मैं खरीदने जाऊंगा ना, एक सेकेंड, कंफर्म चेकआउट, ये इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कंफर्म चेकआउट करूंगा, अब मुझे साइन करने को बोलेगा ट्रांजैक्शन। गॉट इट। ये विंडो दिखा ना, तो ये विंडो बोल रहा है कि 0.001 का मैं कुछ पेमेंट करने वाला हूं, ये ठीक है। गैस फी है। ये पैसा जा रहा है इथेरियम नेटवर्क को। तो अभी मैं जब खरीदूंगा ना इसको, तो मैं एक्चुअली तो आर्टिस्ट को पे करूंगा 0.001 $3 ही, लेकिन मैं इथेरियम को पे करने वाला हूं ऑलमोस्ट $190 वाओ, ये ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट प्रोसेस करने के लिए। गॉट और इट, इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस होने में लग जाएंगे लेस देन 30 सेकंड्स। तो यूजुअली 1 से 2 मिनट इज नॉर्मल टाइम। ये बोल रहा है 30 सेकंड्स में हो जाएगा, तो वील वेट फॉर 30 सेकंड्स। ये देखो दोबारा ठीक है। रिफ्रेश हो गया, तो अब $200 लगेंगे। ये वाह, गैस फी हर मोमेंट चेंज होती है, डिपेंडिंग की गॉट इथेरियम पे इट, कितना ट्रैफिक है। तो इसको फटाफट कर देता हूँ इंटरेस्टिंग। बिफोर इट चेंजेस अगेन। तो मैं $0.06 इथेरियम खर्च करने वाला हूँ इसको खरीदने के लिए। मैंने गॉट इट, कंफर्म किया, प्रोसेस कर रहा है ये, ओके, और ये इंटरेस्टिंग। ट्रांजैक्शन हैश आ गया मेरे पास। इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे देख सकता हूं मैं, ये ब्लॉकचेन है। ईथर स्कैन मतलब ब्लॉकचेन को स्कैन कर रही है, इथेरियम ब्लॉकचेन को, कि ये गॉट इट, कंफर्म हुई या नहीं हुई, ये पेंडिंग है अभी। गॉट इट, इसको रिफ्रेश करता रहूंगा मैं, ये लेस देन 30 सेकंड्स बोला था उसने, तो मे बी एनी टाइम नाउ अभी पूरा हो जाएगा। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। इधर कंप्लीट दिखा रहा है, तो इधर भी हो गया होगा। A few more seconds maybe. या एंड ये जो गैस फीस आई अभी, मोहित, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम गैस फीस लोएस्ट पॉइंट पे खरीद सकते हैं? बिकॉज ये हर वक्त बदल रही होती है, तो हाउ डू यू इवन प्रिडिक्ट की गैस फीस अभी कितनी होगी? हाँ, तो यहाँ पे जैसे गैस ट्रैकर है, etherscan.io/gas tracker। ओके, आप इस वेबसाइट पे जाते हो, ये कंफर्म हो गया, सक्सेस हो गया वाला ट्रांजैक्शन। तो Perfect. यहाँ पे ना आप ट्रैक कर सकते हो कि कब खरीदने का बेस्ट टाइम है, कब वर्स्ट टाइम है। ओह, तो अभी ये सब चल रहा है। 223 इज वेरी हाई, got अराउंड it, 80-85 इज नॉर्मल, यू कुड got डू it, इट। लेकिन 223 हाईएस्ट 224 इज वेरी वेरी हाई। got it. ठीक है, तो ये आपको ट्रैक करना पड़ता है। यूजुअली लोग ट्रैक करते हैं, पीपल इवन पुट नोटिफिकेशंस कि ठीक है मैं हर 2 Wow. घंटे में चेक करूंगा जब इसका प्राइस कम होगा। अगर ये ऊपर ऊपर जा रहा है, 225 था, 251 हो गया, तो बिल्कुल, बहुत सारे लोग बिल्कुल, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इथेरियम पे। तो got it, सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी पे आएगा। तो got जैसे it. अभी मैंने ये बनाया था जब एनएफटी, गैस फी इसको बनाने में लगभग $500 लग गए थे इसको बनाने के लिए, Wow, और खरीदते वक्त इसके भी $200 और लग गए हमारे। तो ठीक correct. है, ये हमने खरीद लिया है। अब इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, अब ओन्ड बाय लिखा आ गया यू। नाउ आई ओन दिस, Nice. नाउ आई ओन दिस। ये देखो, इस ट्रांसफर हुआ है, ये सेल हुआ है इस प्राइस में। ये सब बिल्कुल, मैंने, ये सब
मेरा ऑनरशिप है इसका। अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा ना, तो आप देखोगे मेरे पास एक कलेक्शन में एक एनएफटी है। दिस इज व्हाट आई गॉड, ओन। वेरी कूल। तो ऐसे खरीदते हैं आप। कोई भी एक एनएफटी ढूंढते हो, उसकी कहानी से कन्विंस हो जाते हो, फिर आप उसके पेज पे आते हो, उस पेज पे सारी चीजें वेरीफाई करते हो कि ठीक है, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जिसने लिस्ट किया है, सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने बाहर सुनी थी कहानियां, सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। और फिर वहां पे आके आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो। किसी भी उसके बाय नाउ पे क्लिक करते हो, और बाय नाउ पे क्लिक करके अपनी मेटामास्क से साइन करते हो ट्रांजैक्शन, और 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपके वॉलेट के अंदर है वो। वंडरफुल, परफेक्ट। एंड इससे अब ब्लॉकचेन के ऊपर फॉर एवर एंड एवर ये रिकॉर्ड बन चुका है कि ये जो आपका वॉलेट एड्रेस है, which you on your MetaMask have called Mohit plus Memoria, is the owner of this NFT. इसको ना कोई डिलीट कर सकता है, ना कोई एडिट कर सकता है, ना कोई रिमूव कर सकता है। इट इज देयर फॉर एवर एंड एवर until someone else comes and buys this NFT from you, और वो ट्रांजैक्शन फिर ब्लॉकचेन में भी ऐड हो जाएगी। बिल्कुल। आपकी प्रोफाइल फोटो जो इस क्लास में यूज हुई है, ये वाला है, ये फॉर एवर मैंने खरीदा हुआ है। अभी मैं इसको सेल करूंगा, कोई और खरीदेगा तो किसी और का हो जाएगा ये। परफेक्ट, ठीक है। बट अभी दिस फोटो, ये फोटो आप कॉपी कोई भी कर सकता है, बट द फोटो, द इंस्टेंस ऑफ फोटो विच इज यूज्ड इन दिस क्लास, आई ओन दैट वन। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, वेरी। तो ये तो हो गया खरीदते कैसे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब हमें इसको, हमने 0.001 पे खरीदा है। अगर आपको कुछ सिर्फ एनएफटी खरीद के बेच के पैसे बनाना है, तो आपको इसको हायर अमाउंट पे बेचना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम देखते हैं, तो अब मैं देखता हूँ मेरे मेटामास्क में क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। मैंने देखो थोड़ा सा पैसा यहाँ लगा दिया, 0.001 इतना अभी बचा है मेरे पास, 0.36 इथेरियम बचा है मेरे पास। बिल्कुल। तो मैं, और जब आप कुछ खरीद लेते हैं ना, तो किसी किसी एनएफटी में ना कुछ अनलॉकेबल कंटेंट होता है, जो तभी अनलॉक हो जब आप खरीद लेते हैं। उसको ये क्लिक करके यहाँ पे इस बटन पे ये अगेन एक ट्रांजैक्शन साइन करनी पड़ेगी टू प्रूव कि आप ही खरीद रखा है इसने, आपको साइन करते हो और ये हो जाता है। फिलहाल मैंने हम दोनों के ट्विटर के यूआरएल डाल दिए थे। It could be anything. It could be the link to a very obscure community or a landing page which you can not find anywhere, जो सिर्फ यहीं से मिलेगा। Got it. Interesting. ठीक है, Interesting. तो खरीदने के बाद यहाँ पे आप आ जाता है आपका सेल बटन। अभी बाय नाउ बटन था आपके लिए, अब यहाँ पे आ जाता है आपके लिए सेल बटन उसी पेज के ऊपर। तो आप इसको सेल करेंगे। सेल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, फिक्स्ड प्राइस है, टाइम्ड ऑक्शन है, कि आप ऑक्शन करते हैं जिसका जो सबसे प्राइस हाई होगा मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। बड़ा बोलते हैं भाई मैंने 0.001 में खरीदा, आई वांट टू सेल इट ऑन 0.003, परफेक्ट, व्हिच इज लाइक $10 लगभग। और ड्यूरेशन है 6 महीने में, किसी ने खरीदा तो ठीक, वरना ये सेल बंद हो जाएगी। ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट कुड 1 डे, 3 डे, 1 वीक, 6 मंथ्स, या फिर कस्टम डेट डाल सकते हैं, कुछ भी। परफेक्ट। आई कैन रिजर्व इट फॉर अ स्पेसिफिक बायर। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको नहीं छेड़ते हम। ये सर्विस फी है। तो बेसिकली इसका $10 का कुछ 2.5% ये ओपन सी ले लेगा। दिस इज हाउ ओपन सी मेक्स मनी। ये मेले वाला पैसा बनाता है। अब मैं जब कंप्लीट लिस्टिंग करूंगा ना, आप देखना मुझे और ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। आई डू कंप्लीट लिस्टिंग। तो सबसे पहले मुझे 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहले देखो क्या करना है मुझे। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये वॉलेट इज रेडी टू सेल समथिंग। इसको बताने के लिए मुझे $420 लगेंगे, जस्ट टू टेल, जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीबडी। 420, 450 मैं फटाफट करता हूं, इससे पहले बदल जाए। तो जैसे मैंने दबाया, मेरे $450 मेरे वॉलेट से कट गए। Got it. ठीक है, ये अगेन वी ओन इथेरियम ईथर स्कैन, वहां पे वो 1-2 मिनट लेगा चलने में। इसको बस वेट करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है। ठीक है, हर इथेरियम ट्रांजेक्शन ऐसी इंस्टेंट नहीं होती, जैसे अमेजन पे होती है, आपने खरीदा और आपके वॉलेट में घर पर आ गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम बस वेट करना है अभी। ठीक है, सब कुछ हो गया है। और फाइनली एक और ट्रांजैक्शन साइन करनी है, जो कंफर्म करेगा कि मैं 0.003 ईथ पे इसको बेचना चाहता हूं। परफेक्ट। साइन, एक सेकेंड, साइन। मैं अपनी ईमेल नोटिफिकेशन डाल सकता हूं, वरना मेरा पूरा काम हो गया है, डन। अब मैंने लिस्ट कर दिया 0.003। अब मैं देखो, अपना पुराना अकाउंट चेंज करूंगा ना, अपना मोहित वाला, ये वाला। अब मेरे बाय नाउ का ऑप्शन आ गया। अब मुझे बोल रहा है कि ओन्ड बाय समबडी एल्स। अब मैं खरीदूंगा इसको। और यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या चीजें हुई हैं। दिस इज लाइक द एंटायर एक्टिविटी व्हिच इज फ्रॉम द ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन से निकाला हुआ है उसने। करेक्ट। और ये EA4014 है कौन? हाँ, मैं बताता हूँ कौन है। अब इस पे क्लिक करो। हाँ, ये देखो EA4014। ये तो हम ही है।
हाँ, ये मेरा वॉलेट का एड्रेस है बेसिकली ये। ओह अच्छा, आओ गॉट इट। तो ये इन्होंने कुछ रैंडम सा नाम आपके लिए रख दिया है। हाँ, ये सिर्फ रैंडम सा नाम है एक। गॉट इट। तो ये मेरा EA40 वाला वॉलेट है, वो ये दूसरे वाला वॉलेट है, परफेक्ट। हाँ, ये समझ वाला गया। वारिक, EA40 ये वाला। गॉट इट। तो क्रिप्टो की दुनिया में ना आपकी आइडेंटिटी वारिकू मोहित ऐसी नहीं होती, आपकी आइडेंटिटी ये नंबर होता है जिसको हम वॉलेट बिल्कुल। एड्रेस बोलते हैं। ये वॉलेट की पब्लिक की होती है, वहां पे नहीं जाएंगे हम, वो क्रिप्टोग्राफी पहुंच जाएंगे। पर ये वॉलेट का एड्रेस है, ये आपके वॉलेट की आइडेंटिटी है। और क्योंकि वो वॉलेट आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। कुछ सवाल इसके बाद अभी? नहीं, परफेक्ट, ठीक है, वेरी तो गुड। अब जैसे हमने सेल के लिए लगाया ना, $450 देने पड़ते हैं, वही जब क्रिएट करते हो ना आप, वो क्रिएशन का शायद एक लंबा प्रोसेस है, 30 मिनट का अलग से वीडियो बनेगा उस पर। नहीं, ठीक है। पर क्रिएशन के टाइम पे आप ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें करते हो। आप सारा फोटो डिटेल्स नाम वगैरह सब डालने के बाद वो एक ट्रांजेक्शन क्लिक करते हो, एक आता है कि $450 पे करना है क्या, आप कंफर्म करते हो, फिर आप वो लिस्ट कर देते हो, जस्ट लाइक वी हैव लिस्टेड दिस अगेन आफ्टर बाइंग। गॉट इट, ऑसम। तो ये करंटली 0.003 पे बिकने को तैयार है। वेरी कूल। सो बेसिकली मेटामास्क वो बटुआ है, इथीरियम करेंसी है, ओपन सी मेला है। ये 3 चीजें आपको चाहिए टू बाय और सेल NFTs। इसमें मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इज द फैक्ट कि ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एक ऐसे जरिए से हो रही है वेयर योर आइडेंटिटी इज मास्क्ड। आपकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ आपके वॉलेट एड्रेस से डिटरमिन होती है, एंड यू हैव टू फैसिलिटेट दिस एंटायर ट्रांजैक्शन गो थ्रू अ साइनिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू ब्लॉकचेन पे आपका रिकॉर्ड जो है वो फॉरएवर एंड एवर एस्टैब्लिश हो चुका है। टू वर्क ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन एंड द प्लेटफॉर्म, आपको बेसिकली एक गैस फीस देनी पड़ती है, विच continuously keep varying, and मोहित ने वो दिखाया कि कैसे काम करता है, but this is the way that you buy and sell NFTs. Yes. Brilliant. Yes. मुझे एक चीज बताइए, हाँ सॉरी, गो अहेड। हाँ, बस लास्ट थिंग, इवन आउटसाइड ऑफ OpenSea ना, आप अपने एड्रेस को आप ऐसे ईथर स्कैन पे डालेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा सारी क्या क्या ट्रांजेक्शंस की हुई हैं, ये 9 मिनट पहले 3 मिनट पहले OpenSea पे, OpenSea रजिस्ट्री। तो इवन इफ OpenSea एज अ कंपनी कल को अगर खत्म हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, चली जाए, ये NFT आपसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। हमने OpenSea को यूज किया है, पर ये एंट्री हमने ब्लॉकचेन पे डाल दिया अभी। Which is brilliant. And it's the equivalent कि कल को अगर Zerodha कहीं चला जाए, तो जो आपने स्टॉक खरीदा है वो Zerodha के पास नहीं होता है, वो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास होता है। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन द Web2 एंड द Web3 वर्ल्ड इज कि Web2 में जहां आपके स्टॉक्स होते हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और Web3 में वही जो आपके स्टॉक इक्विवेलेंट हैं, चाहे वो NFT हो या क्रिप्टो करेंसी हो, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे होते हैं, विच इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन। बिल्कुल, हर एक कंप्यूटर जो उस ब्लॉकचेन का हिस्सा है, उनके पास इस रिकॉर्ड का, इस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड है, जो ना कभी एडिट हो सकता है, ना कभी डिलीट हो सकता है। ब्रिलियंट, दिस इज सुपर ऑसम मैन मोहित, वेरी वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई होप इसके थ्रू हर कोई इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, उनको पता है कि NFTs कैसे खरीदे और बेचे जा सकते हैं। एक चीज जो मैं जरूर दोहराना चाहूंगा कि NFTs अभी बहुत 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 अर्ली हैं, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज डोंट बी स्टूपिड एंड पुट ऑल योर मनी देयर। जैसे कि एक पोर्टफोलियो मिक्स होता है जहां आप स्टेबल एसेट्स में पैसे डालते हैं ताकि आपको एक गारंटीड इनकम मिलते रहे, फिर आप एक थोड़े से मीडियम रिस्क में, फिर हाई रिस्क में डालते हैं। NFT अकॉर्डिंग टू मी इज राइट नाउ इन अ एवोल्यूशनरी स्टेज, जहां उसको जानना, समझना एंड शायद कुछ बाय एंड सेल करना इज ग्रेट, बट डोंट बी फूलिश टू पुट 100% ऑफ योर इनकम इन देयर। बी वाइज, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन स्टेबल कॉइन्स एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन NFT इन दी अमाउंट कि अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं जीरो वैल्यू भी हो जाए या उनका कुछ नहीं बन पाए फ्रॉम व्हाट यू हैव बॉट इट, you still have meaningful wealth left that is continuously growing. Yes. और एक छोटी सी बात जो मेरे लॉयर्स ने बोला है कि वीडियो में कभी भी बोल देनी चाहिए
कि इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया था ना, इसमें से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए था। 100%। मोहित एज गुड लॉयर्स, तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो हम बोल रहे हैं उसको प्लीज आंखें बंद करके मत देख लीजिएगा, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड वी आर डेफिनेटली नॉट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स. व्हाट वी आर experts who understand how the world works. तो जो सारे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, none of that is a recommendation, and thank you for stating that. Fantastic. Super. On that note, this is Ankur Warikoo signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.